एसी में रहने वालों को भले ही गर्मी का एहसास ना हो, लेकिन जिन लोगों को रोजमर्रा के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए या फिर ऑफिस जाने के दौरान गर्मी का सामना करना पड़ता है, ये खबर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि लू के जो थपेड़े हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो आने वाले वक्त में बहुत जल्द 40 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर हो सकता है और इसे भी पार कर सकता है। और इसके अलावा कुछ और राज्य भी हैं जहां पर गर्मी की मार बहुत तेज पड़ने वाली है। आशंका इसी बात की मौसम विभाग के जरिए जताई जा रही है। इसके अलावा जो AQI है, यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है, वो भी इसके साथ बढ़ता जा रहा है। देखिए कहां पर कितना स्तर है ये जरूर हम आपको बताएंगे, वो डिटेल तो आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन इसके अलावा ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि बढ़ती गर्मी के साथ साथ बच्चों को, बुजुर्गों को, जो खासतौर से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे हार्ट पेशेंट है या फिर माइग्रेन की आपको दिक्कत है या फिर अस्थमा के जो मरीज होते हैं, और खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिन्हें किसी ना किसी वजह से गर्मी में बाहर जाना पड़ता है और जो सूरज की किरणें होती हैं वो और ज्यादा तपिश उन्हें यहां पर देती है, उन्हें खासतौर से सावधान होने की जरूरत है। और इसके मद्देनजर हमने अब तक कई हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है, कई डॉक्टर्स के साथ बातचीत की है, विशेषज्ञों के साथ बातचीत की है, जिनके हिसाब से हर किसी को अपने एज ग्रुप के हिसाब से, यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान रखने की बेहद सख्त जरूरत है। अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अच्छे से पानी जरूर पिलाएं, साफ पानी पिलाएं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिलाएं, क्योंकि बच्चे हमेशा ठंडे पानी की डिमांड यहां पर करते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो सामान्य तापमान है वही पानी आप बच्चों को जरूर पिलाएं। इसके अलावा बच्चों को खाने में जो इन दिनों आप पराठे देते हैं, मक्खन देते हैं, घी देते हैं, उन्हें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अवॉइड करें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि सर्दियों में फिर भी चलता है लेकिन गर्मियों में ये और बुरा असर डालता है। इसलिए खाने में फ्रूट्स जरूर दें, यानी कि इन दिनों तरबूज जो है वो जरूर खिलाएं, संतरे जो है वो जरूर खिलाएं। ऐसे में बच्चों के बॉडी में जितना पानी जाएगा उतना वो गर्मी की तपिश को झेल पाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि प्ले ग्राउंड में वो जाते हैं, अपनी वैन से या अपने स्कूल बस से आते हैं, पैदल चलकर आते हैं। बच्चों पर खासतौर से विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, अगर उन्हें किसी वजह से बाहर इतने तापमान में निकलना पड़ रहा है तो वो भी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हल्का खाना खाएं, ढीले कपड़े पहने। इसके अलावा सिर पर जो है वो कपड़ा रखकर चले। इससे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ना सही, फिर भी वो काफी हद तक अपने आप को इससे बचाव कर सकते हैं। और अगर रोजाना आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, महिलाओं को निकलना पड़ रहा है, तो उन्हें भी इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ व्यायाम, इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं, योग करें और खासतौर से किसी ट्रेनर की निगरानी में करें, या फिर हल्के फुल्के योग करते हैं तो आप खुद ब खुद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े यहाँ पर ना पहने, क्योंकि उससे भी जो खासतौर से दिक्कत होती है वो अस्थमा के मरीजों को यहाँ पर होती है। प्रदूषण लेवल जो है वो राज्य के स्तर से बढ़ रहा है, ऐसे में उससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। अब आप कहेंगे कि गर्मी है, मास्क का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल जो है वो करें, क्योंकि काफी हद तक जो देखिए हमने इस चीज को समझा है कि मास्क हमें प्रदूषण से भी बचाता है और साथ ही साथ गर्मी की वजह से जो प्रदूषण का स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है उससे भी जो है वो आपको फायदा यहाँ पर होगा। इसलिए जिस हद तक आप लगा सकते हैं मास्क का उपयोग जरूर करें। पानी की बोतल अपने पास जरूर रखें, ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, जूस जरूर पिए, लेकिन खुले में जो जूस बिकता है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। व्यायाम जैसा हम कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आप जितना भारी भरकम खाना खाएंगे, जितना ज्यादा तेल से भरा हुआ भरपूर खाना खाएंगे, आपकी बॉडी को उतना नुकसान गर्मी के मौसम में होगा, क्योंकि बाकी मौसम में ये फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसे डाइजेस्ट कर पाना, इसे पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हल्का फुल्का व्यायाम जो है, यानी एक्सरसाइज जो है वो आपको 15 से 20 मिनट तक करनी ही होगी। साथ ही साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में रनिंग को, यानी दौड़ने को अवॉइड करना चाहिए। इससे आपकी हार्ट बीट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। बहुत जल्द यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरह से AQI जो है
वो यहाँ पर बढ़ रहा है। मुनका का जिक्र करें तो 237, बवाना में 253, पड़पड़गंज में 202, पूसा में 218, शादीपुर में 263 जो है ये AQI यानी प्रदूषण का जो स्तर है वो यहाँ पर बना हुआ है। आरकेपुरम में 154 है, पंजाबी बाग में 174 है। इसी के आसपास देखिए ये AQI बना हुआ, ये बढ़ेगा, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ एक्सपर्ट्स की इन बातों का ध्यान रखेंगे, 5 बातें बहुत जल्द एक बार फिर से बता देते हैं। व्यायाम जरूर करना है, हल्का खाना यहाँ पर खाना है, पानी जितना हो सके हर एज ग्रुप को पीना ही पीना है, इस बात का ध्यान यहाँ पर रखना है। वक्त पर सोना है, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा जाता है कि अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो बाहर निकलते वक्त में सूरज की तो तपिश है वो आपकी बॉडी पर जब पड़ेगी तो इम्यून सिस्टम जो है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है रोग को भगाने की, वो ज्यादा तेज हो जाती है। मानसिक तनाव से यहाँ पर हर कीमत पर बचना है, क्योंकि जो मानसिक तनाव में बाहर लेकर निकलते हैं, एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हैं कि उनके ऊपर भी सूरज की तपिश का ज्यादा असर पड़ता है।